नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी से। आज का हमारा विषय है आधुनिक काल की विशेषताएं। आधुनिक काल की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता थी राष्ट्रीय एवं अतीत का गौरवगान। राष्ट्रीयता हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के प्रारंभ में हिंदी कवियों ने भारत माता तथा उसकी संतानों की दुर्दशा में छटपटाते देखा। उनका हृदय भक्ति, रीति और श्रृंगार परंपरा से हटकर राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया। इन कवियों ने देशवासियों को उनके अतीत गौरव याद दिलाकर उनमें उत्साह का भाव भरा। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और बाद में यह भावना बनी रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि कवियों ने देश के अतीत गौरव गाकर राष्ट्रीयता की धारा प्रवाहित की है। इसी कड़ी में अगली विशेषता है रहस्यवाद। छायावाद काव्य की यह एक उपधारा है। भक्तिकालीन कवियों के रहस्यवाद में इसमें बड़ी भिन्नता है। प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप ही रहस्यवाद है। कतिपय भिन्नता के कारण इसे नवीनता रहस्यवाद भी कहा जाता है। वह आधुनिक काल में छायावादी कवियों में पल्लवित हुई और बाद तक चलती आई। पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा आदि कवियों के काव्य में यह धारा देखी जा सकती है। अगली विशेषता है छायावाद। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में रीतिकालीन श्रृंगार धारा जो शून्य पद गई थी, छायावाद नामक एक नई प्रवृत्ति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरी। इसमें व्यक्तिगत धरातल पर प्रभाव और कल्पना लोक में प्रकृति प्रेम और नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। इस प्रवृत्ति में कवियों का अतृप्त पढ़ने भावना वेदना से रो पड़ी है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा आदि इस धारा के कवि हैं। अगली विशेषता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में दीनहीन मजदूरों एवं शोषितों के समर्थन की एक प्रवृत्ति है। इसमें छायावादी सौंदर्य भावना, रूढ़िवादी संस्कृति, आदर्शवाद आदि का भी विरोध पाया जाता है। यह प्रवृत्ति निराला, पंत, अंचल, अश्क, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृत राय, यशपाल, राजेंद्र यादव आदि ने इस प्रवृत्ति को विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। अगली विशेषता है प्रयोगवाद। इस काव्य प्रवृत्ति के नवीन काव्य शिल्प में जीवन के नए मूल्यों तथा यथार्थवादी प्रवृत्तियों को चित्रित किया गया है। यह प्रवृत्ति तेजी के साथ तारसप्तक के प्रकाशन के साथ विकसित हुई। बौद्धिकता, मनोविश्लेषण, नवीन जीवन मूल्य तथा नवीन शिल्प प्रयोग इस धारा के प्रमुख विशेषता हैं। अज्ञेय मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदार नाथ सिंह आदि इस धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं। नवलेखन। नवलेखन इस काल की अन्य विशेषता है। नवलेखन आधुनिक साहित्यकार की नवीनतम प्रवृत्ति है। नवलेखन की प्रवृत्ति कवियों में नई कविता, नाटक में नए नाटक, कहानी के क्षेत्र में नई कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में नया उपन्यास तथा आलोचना के क्षेत्र में नई आलोचना है। इसमें मानवता के स्थान पर व्यापक मानवता, बौद्धिकता के स्थान पर शुद्ध बौद्धिकता, व्यंग्य के स्थान पर तीखा व्यंग्य और यथार्थ आदि शामिल है। इस कड़ी की अंतिम विशेषता है खड़ी बोली का विकास। इस युग में खड़ी बोली का विकास गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से हुआ है। इस युग में ब्रज, अवधी आदि भाषाएं लुप्त होती चली गई। तो यह थी आधुनिक काल की विशेषताएं। धन्यवाद।